दोस्तों जरा सोचिए, आप समुंदर के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप और आपके साथी जहाज़ पर बैठे हैं, उम्मीदों से भरे कि ये सफ़र आपको दौलत और शोहरत दिलाएगा। हवा में हल्की सी नमक की गंध है, सूरज इतना तेज कि आपकी त्वचा झुलस रही है, हर सांस के साथ जीभ सूख रही है और शरीर धीरे धीरे थक रहा है। लेकिन अचानक वही समुंदर जो आपको रास्ता दिखा रहा था, अब सबसे बड़ी परीक्षा लेने लगता है। भूख, प्यास, तूफान और डर सब एक साथ। हर लहर जहाज को पूरी तरह हिला देती है और मन में अजीब सी घबराहट भर जाती है। नाविक की धड़कनें तेज, सांसें बेकाबू होने लगती है। डर जो पहले सिर्फ दूर महसूस होता था, अब दिल के हर कोने में उतर चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है एसेक्स जहाज की कहानी। 1819 से 1820 के बीच घटित वो असली घटना जिसने इंसान को उसकी हद से आगे धकेल दिया। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये एक जीवन और मौत की लड़ाई थी, जहां इंसान को इंसानियत और अपनी जान में से किसी एक को चुनना पड़ा। एसेक्स कोई आम जहाज नहीं था, यह एक व्हेलिंग शिप थी, यानी व्हेल पकड़ने और उनके तेल से कमाई करने वाला जहाज। उस समय व्हेल का तेल पूरी दुनिया भर में पेट्रोल और बिजली जैसा काम करता था। लैंप जलाने से लेकर मशीन चलाने तक सब जगह यही तेल इस्तेमाल होता था। लेकिन एसेक्स की किस्मत में मानो कुछ और ही लिखा था। ये यात्रा धीरे धीरे एक बुरे सपने में तब्दील हो गई और यही घटना बाद में मोबी डिक नोवेल की प्रेरणा बनी। अब सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ताकतवर मजबूत जहाज और इसके नाविकों को अपनी जान बचाने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़े जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, एसेक्स की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एसेक्स 20 साल पुराना व्हेलिंग शिप था, जिसे कई सफल यात्राओं का अनुभव था। इसके कमांडर थे कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड, जो साहस और अनुभव में माहिर थे। उनके साथ 20 नाविक थे, कुछ नए और कुछ ऐसे जो वर्षों से समंदर की कठोर परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। मिशन साफ था, टकेट मासाचुसेट्स द्वीप से निकलकर पैसिफिक महासागर में पहुंचकर व्हेल का शिकार करना और तेल का फायदा उठाना। उस समय व्हेल का तेल दुनिया में ऊर्जा और रोशनी का मुख्य साधन था, इसलिए ये मिशन खतरनाक तो था, लेकिन इनाम भी बहुत बड़ा था। लेकिन समुद्र हमेशा आपका दोस्त नहीं होता। एसेक्स महासागर की अनंत लहरों में घुसा ही था कि 2 दिन बाद अचानक मौसम बदलने लग गया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, गरजती बिजली को देख ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद जहाज को निगलने वाला हो। नाविक डर के मारे अपने कदम जमाए रहे। कुछ ने कप्तान को चेतावनी दी कि सर, हमें जहाज को रोक देना चाहिए, यह कोई आम तूफान नहीं है। लेकिन कैप्टन पोलार्ड ने उन्हें शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ एक आम तूफान है, हम इसे संभाल लेंगे। और यही फैसला आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। तूफान ने एसेक्स को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। 5 छोटी छोटी बोट्स में से 2 टूट गई और जहाज को इक्वाडोर के तट पर रोककर मरम्मत करनी पड़ी। इस बीच नाविक हेनरी डेविड ने डर के मारे जहाज छोड़ने का फैसला किया और यही फैसला उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। सन 1820 में एसेक्स नए व्हेलिंग जोन में पहुंचा। सैकड़ों स्पर्म व्हेल को देखकर क्रू की आंखें चमक उठी, लेकिन खुशी केवल कुछ पलों की थी। वहाँ एक विशाल स्पर्म व्हेल थी, लगभग 80 टन भारी। ये कोई आम व्हेल नहीं थी, उसकी ताकत और चालाकी इंसान के लिए चुनौती बन गई। जैसे ही नाविकों ने व्हेल का पीछा शुरू किया, वो अचानक उन पर हमला कर देती है। पहली बोट को तेजी से खींचा गया, दूसरी बोट पर हमला हुआ और एसेक्स उस भारी भरकम व्हेल की टक्कर को झेलता है। अब क्रू समझ चुका था कि यह केवल शिकार का मिशन नहीं, बल्कि जीवित रहने की लड़ाई बन चुकी थी। हर नाविक की सांसें थम गई थी, डेक पर हड़बड़ी और डर का माहौल था। कुछ नाविक डर के मारे बोट से कूद गए और कुछ ने हथियार संभालने की कोशिश की। और एसेक्स, वह विशाल जहाज जिसे अनुभव और शक्ति के लिए जाना जाता था, अब अपने क्रू की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे ही विशाल व्हेल ने एसेक्स को टक्कर मारी और नाविक अपनी छोटी बोट्स में फंस गए, अब उनकी असल परीक्षा शुरू हुई। 3 छोटी बोट्स में कुल 20 नाविक थे और उनके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। पानी की बोतलें खाली और खाने के लिए कुछ बिस्किट्स और कुछ सूखे क्रैक्स ही बचे थे। अब यह केवल यात्रा नहीं रही, यह इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा बन गई। हर नाविक को अपनी भूख, प्यास और डर के बीच ऐसे निर्णय लेने थे जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। दोस्तों, पहले दिन तो नाविकों को अपनी जिंदगी बस आधे गिलास पानी और एक सूखा बिस्कुट तक सिमट गई थी। दिन की तेज धूप, रात की ठंडी हवाएं और बीच बीच में फैला अनंत समुंदर, हर पल उनका शरीर धीरे धीरे थकता जा रहा था। चेहरे पर पपड़ी जम गई थी, होठ सूख चुके थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर कब तक। भूख अब केवल पेट की नहीं रही, वो उनके दिमाग पर भी हावी होने लगी। कुछ नाविक तो इतने बेकाबू हो गए कि वो अपने जूते तक चबाने लगे, तो कुछ ने नाव की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चबाए।
बस ताकि पेट को धोखा दिया जा सके कि कुछ खाया है। और तभी तीसरे दिन उन्हें पहला बड़ा झटका लगा। मैथ्यू जाय जो उम्र में सबसे बड़े थे, थकान और भूख और कमजोरी की वजह से गिर पड़े और उनकी धड़कनें वहीं थम गई। नाव में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें मैथ्यू की लाश पर जमी थी। पहली बार वो मौत को इतना करीब से देख रहे थे। ये वो पल था जब इंसानियत की असली परीक्षा शुरू हो गई थी। जिंदा रहने की कीमत क्या है। भूख अब सभी को नरक की ओर धकेल रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सबकी नज़रें एक दूसरे से मिली। धीरे धीरे वही ख्याल सबके मन में आने लगा जिसे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर मर चुके साथी का मांस खा लिया जाए तो शायद हम थोड़े दिन और जी पाएं। शुरुआत डरते डरते छोटे छोटे टुकड़ों से हुई। किसी ने कांपते हुए हाथों से उठाया तो किसी ने आंखें बंद करके निगला। फिर धीरे धीरे सभी इसमें शामिल हो गए। इंसान का अपना दोस्त ही उनके लिए खाना बन चुका था। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल यह था कि अगला कौन। भूख किसी को मरने का इंतजार नहीं करने दे रही थी। हर नाविक के होंठ पड़ चुके थे, जीभ आग की तरह जल रही थी और शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि हल्की सी हलचल भी उन्हें गिरा सकती थी। पानी की हर बूंद जो कभी जीवन दान देती थी, अब वरदान भी नहीं रह गई थी। इसी बीच कैप्टन पुलार्ड ने एक खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम बनाया। नाविकों के नाम छोटी छोटी पर्चियों पर लिखे गए। सबके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज, और हर नाविक सोच रहा था कि कौन जाएगा, कौन अपनी आखिरी सांस लेने वाला है। सबकी आंखें एक दूसरे में टिकी थी। मन में खौफ और चिंता दोनों एक साथ थी। और फिर किस्मत ने सबसे बेरहम खेल खेलना शुरू किया। पहली पर्ची निकली ओवेन कॉफिन के नाम की। सिर्फ 17 साल का नौजवान, मासूम चेहरा, हल्की झुर्रियाँ वाली छोटी आंखें और उम्मीदों से भरी मुस्कान। अब वह मौत के लिए चुना गया। कैप्टन पुलार्ड खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की और कहा, नहीं ओवेन को नहीं, ये गलत है, कोई और चुन लो। लेकिन ओवेन ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। उसने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज़ में कहा, अगर मेरी मौत से तुम सब जिंदा रह सकते हो तो मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी हिम्मत थी, जैसे उसने पहले ही अपनी आत्मा को समंदर के हवाले कर दिया हो। और फिर बंदूक की आवाज़ ने सब कुछ शांत कर दिया। ओवेन वहीं गिर पड़ा। उसकी छोटी छोटी सांसें रुक गई और नाविकों का दिल जैसे कांच की तरह टूट गया। दोस्तों, जरा सोचिए, उस नाव पर बैठे हर इंसान के दिल पर आखिर क्या बीती होगी। अपने ही साथी को मारना और उसका शरीर देखना और फिर उसके मांस का स्वाद चखना। यह वह पल था जिसने हर नाविक की आत्मा को हिला दिया। हर रात जब चांदनी समुद्र की लहरों पर चमकती और हल्की हवा उनके चेहरे को छूती, तो उनके कानों में अब भी उसी गोले की गूंज सुनाई देती। साथी की चीखें और टूटते हुए सांसों की आवाज़ सब उनके दिमाग में ताज़ा हो जाती। हर खाने का निवाला, हर पानी की बूंद उनके लिए किसी श्राप जैसा बन चुका था। जीभ और होंठ जल चुके थे, लेकिन दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, कल तक कौन बचेगा, मैं या कोई और। हर नाविक की आंखें खालीपन से भरी थी। मन में डर, अपने किए पर दुख और भूख एक साथ जकड़ कर रखे थे। समंदर ने सिर्फ उनके शरीर को भूखा प्यासा नहीं किया, बल्कि उनके दिल, दिमाग और आत्मा को भी निगल लिया था। हर लहर, हर हवा का झोंका उनके कान में फुसफुसाता कि अगला तुम्हारा नंबर है। रात के अंधेरे में जब हल्की लहरें नाव से टकराती तो ऐसा लगता जैसे समंदर उनको खुद चेतावनी दे रहा हो। उनके सपनों में वही मंजर लौट आता जहां ओवेन की मासूम आंखें, गिरते हुए शरीर और नाविकों की हिचकिचाहट थी। और फिर भी इंसानियत की आखिरी झलक कहीं गहरे दिल में जकड़ी हुई थी। कुछ नाविक एक दूसरे की आंखों में ताकते समझते कि ये संघर्ष केवल भूख और प्यास तक सीमित नहीं है, यह उनकी आत्मा की लड़ाई थी। हर नाविक के मन में यह सवाल था कि अब मैं इंसान हूँ या सिर्फ जीवित रहने वाली मशीन। दोस्तों, यही एसेक्स की सबसे डरावनी सीख थी। भूख, प्यास और मौत इंसान को उसकी हर हद तक ले जा सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई कभी बाहर नहीं, भीतर होती है, ज़मीर, हिम्मत और इंसानियत के बीच। दोस्तों, ये सिर्फ भूख प्यास की कहानी नहीं थी, ये इंसान की सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ पर हर सांस, हर पल, हर धड़कन एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या मैं जी पाऊँगा। एसेक्स के नाविक अब सिर्फ जीवित नहीं थे, उनके शरीर जिंदा थे, लेकिन मन, दिल और आत्मा मानो समुद्र की लहरों में बिखर चुके थे। हर दिन सूरज की आग उनकी त्वचा को जला रही थी और हर रात की ठंडी हवाएं उनकी हड्डियों को चीर देती। ओवेन कॉफिन की मौत के बाद नाव पर अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। सब जानते थे कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो इंसानियत की आखिरी हद को पार कर चुका था, लेकिन भूख किसी भी श्रम या अपने किए पर दुख से बड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, मगर वही पानी उनकी प्यास बुझाने के लिए अब जहर बन चुका था। समंदर का एक घूंट भी उनके होठों और जीभ को चीर देता, शरीर को और प्यासा कर देता। आंखें लाल और सूजी हुई थी। बेंजामिन लॉरेंस बार बार अपनी आंखें बंद करता,
ताकि उन डरावनी यादों से बच सके। लेकिन जैसे ही पलकें गिरती सामने वही नज़ारा आ जाता, अपने ही साथी का मांस खाते लोग। नींद अब राहत नहीं बल्कि डर का एक और दूसरा रूप बन चुकी थी। उनके सपने भी खून और चीखों से भर चुके थे। कैप्टन पोलार्ड जो कभी ताकतवर और आत्मविश्वासी नेता थे, अब हर वक्त चौकन्ने रहते। उन्हें डर था कि अगला नाम कहीं उनका ही न निकल आए। वो हर नाविक की नज़र पड़ने की कोशिश करते, हर हलचल पर ध्यान देते, जैसे किसी भी पल उनमें से कोई बंदूक उठाकर सब खत्म कर देगा। उनकी आंखों में डर, अपने किए पर दुख और जिम्मेवारी मौजूद थी। चार्ल्स राम्सडेल लगातार समुद्र पर नजर टिकाए रहते, कहीं कोई जहाज, कोई संकेत, कोई उम्मीद दिखाई दे। लेकिन समुद्र ने उन्हें सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी कैद कर रखा था। मजबूरी उनका दूसरा नाम बन चुकी थी। उनके पैरों में दर्द, शरीर में थकान, आंखों में अंधेरा, हर हल्की हलचल भी उनके लिए एक बड़ा संघर्ष थी। और तभी जब सभी उम्मीदें खत्म हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद तब एक चमत्कार हुआ। कहीं दूर एक छोटी सी परछाई। पहले तो सबको लगा कि कोई ये धोखा या भ्रम है, मगर धीरे धीरे वह परछाई साफ हुई, जो इंडियन नाम की व्हेलिंग शिप थी। नाविकों ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। कोई कपड़े हिलाने लगा, कोई हाथों से इशारे करने लगा, तो कोई टूटी फूटी आवाज़ में चिल्लाने लगा। उनके शरीर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन उम्मीद की लौ ने उन्हें जिंदा रखा। घंटों की कोशिश, अनगिनत हाथों की मेहनत और कंपकपाती ठंड के बाद आखिरकार इंडियन जहाज ने उन्हें देख लिया। नाविकों ने जैसे आखिरी उम्मीद में उनकी आखिरी सांस छोड़ी। रस्सियां फेंकी गई और एक एक करके नाविकों को ऊपर खींचा गया। नाविकों ने जैसे ही आखिरी उम्मीद में अपनी आखिरी सांस छोड़ी, रस्सियां फेंकी गई और एक एक करके नाविकों को ऊपर खींचा गया। जब उनके पैर उस डेक पर पड़े, उनकी ठंडी थकी हुई हथेलियां रस्सियों को कस के पकड़े हुए थी। दोस्तों, यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। भूख, प्यास, डर और मौत के साए के बाद ये इंसान आखिरकार वापस अपनी दुनिया में लौटे। लेकिन एसेक्स की कहानी हमें यह सिखाती है, इंसान की जी जीविशा, हिम्मत और उम्मीद की शक्ति किसी भी तूफान से बड़ी होती है। कई नाविकों ने यह दर्द हमेशा सीने में छुपाए रखा। कुछ बार बार समुद्र पर लौटते थे, जैसे खुद को साबित करना चाहते हों, लेकिन वो डर, वो यादें कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती। हर लहर, हर हवा का झोंका, हर सुनसान रात, उन सब के लिए पुराने दृश्य दोबारा जी उठते थे। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, ये सवाल हमारी इंसानियत और साहस से जुड़े हैं। और शायद यही एसेक्स की सबसे बड़ी सीख है कि ज़िंदगी में बचना आसान हो सकता है, लेकिन जिंदा रहते हुए अपने भीतर की लड़ाई लड़ना वही सबसे कठिन और ज़रूरी जंग होती है। दोस्तों, एसेक्स की यह कहानी हमें सिर्फ यह नहीं दिखाती कि समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है, यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसान अपने डर, भूख और परिस्थितियों के सामने कितनी अजीब और डरावनी हद तक जा सकता है। जहाज डूब गया, शरीर थक गया, भूख प्यास ने हड्डियां तोड़ दी, लेकिन असली लड़ाई उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रही।